Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So students, class first एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है। ठीक है, आपने इसमें पढ़ा था कि नंबर अप टू 9 तक के नंबर पढ़े थे और सबको आते हैं क्लियरली नंबर। ठीक है, 1 से 9 तक के जो नंबर है वो क्लियरली सबको पता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है, 9 नंबर तक ही रिलेटेड है। ठीक है, अब तो देखो इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। आपको क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें दिया हुआ है कि यू हैव टू काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर। आपको काउंट, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और उनके सामने क्या करना है, नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो देखो यू हैव टू काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर्स। और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बहुत आसान है। ठीक, ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, बहुत इजी है, क्योंकि क्या करना है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना है, एंड राइट द नंबर्स, और आपको क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ब्लॉक। 1 2 3, ये आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 3 हो गए। 1 2 3, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने कितने लिख सकते हैं, कितने नंबर आएंगे, 3। ठीक है, फिर देखो अब आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, क्यूब। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ये है सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये है थर्ड ऑब्जेक्ट, और ये है फोर्थ ऑब्जेक्ट, और ये है फिफ्थ ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया, साथ साथ में बनाया भी इसे और साथ साथ में काउंट भी किया। फिर देखिए 1 2 3 4 5। अब आपको इससे क्या पता चला कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये 5 है। और आपको पता है ये 5 कैसे लिखते हैं, ये है आपका 5। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने कितने स्माइलीज बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सब क्या है, कितने खुश दिख रहे हैं सबके सब, क्यों, क्योंकि ये इसलिए खुश है क्योंकि आप इनको काउंट कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने स्माइलीज हो गए, 8। तो आपको क्या लिखना है, 8। फिर देखो अब आपको बनाना है सिलेंडर्स। तो 1
ये हो गए 2 और ये हो गए 3 और 4 5 और 6। ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। तो हम इनके सामने क्या लिख सकते हैं? 6। ये कौन सी डिजिट है? ये है 6। ठीक है। फिर देखो, फिर आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है कैप, जो आप कब पहनते हो? जब आपके फ्रेंड का या आपका बर्थडे होता है तब पहनते हो ना। तो 1 2 3। फिर देखो 4 5 6 7 8। ये है 9। ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 9। ठीक है। फिर देखो, आपको बनानी है बॉल। तो ये है आपकी बॉल। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 7 ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखो, आपको पढ़ना है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, कि इससे ठीक पहले क्या आएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, कि इससे पहले क्या आएगा। तो हमें ये सीखना पड़ेगा। तो देखो, इसे सीखने के लिए ये एक इजी मेथड है। तो हमें क्या पढ़ना है? जस्ट बिफोर, कि पहले क्या आएगा। तो देखो, आपके काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्योंकि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें भी कहाँ से पढ़ रहे हैं? 1 से 9 तक। अब हमें यही देखना है। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया? 5। इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने पास कितने नंबर है? 9 नंबर है। अब हमें सबसे पहले सीखना है कि इससे जस्ट बिफोर, जस्ट पहले क्या आएगा। तो सीखने के लिए हमने एक मिड पॉइंट चुना। तो मिड पॉइंट क्या है इसका? 5। तो देखो, हमें यहाँ लिखना है। तो देखो, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4। 4 डिजिट तो हमने लिख दी इस तरफ। फिर देखो 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। हमारे पास डिजिट कितनी थी? नंबर कितने थे? 9। अब हमने इनको डिवाइड कर दिया ना 2 पार्ट्स में। 1 से 4 तक 1 और 6 से 9 तक
दूसरा पार्ट बन गया। अब हमने इसका मिड पॉइंट क्या लिया था 5, तो ये हमारा क्या बन गया 5 मिड पॉइंट बन गया। अब हमें सीखना है कि जस्ट बिफोर क्या करना है हमें, कि पहले कौन से नंबर आएंगे। तो जब ये 5 है, ये कहाँ हो गया इन चारों के, और इन चार, ये चार जो नंबर हैं और ये चार जो नंबर हैं इनके बीच में आ गया। ठीक है, तो हम इसी से शुरू कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। देखो 5 है, इसके जस्ट पहले कौन सी नंबर लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ना। अब 4 आ गया। अब इसके पहले तो ये भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 से पहले 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। पर हमें क्या बोलना है जस्ट बिफोर, कि अभी ठीक पहले क्या आया है ना। तो 5 से ठीक पहले क्या आया 4, और 4 के जस्ट बिफोर, 4 के ठीक पहले 3, और 3 के जस्ट पहले 2, और 2 के जस्ट पहले क्या आया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हमारे पहले क्या डिजिट आई। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास आएगा कि बाद में क्या डिजिट आएगी। बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, और बिटवीन का मतलब कि इन जो दो नंबर हैं इनके बीच में कौन सी डिजिट आएगी या कौन सा नंबर आएगा। तो हमें सबसे पहले पढ़ना था बिफोर। तो देखो 6 and 7 कम्स जस्ट बिफोर। जो 6 है वो, ये 6 है ना, ये किससे पहले आया, ये 7 से पहले आया। ठीक है ना, क्योंकि 7 किसके बाद आया 6 के बाद आया। तो हमारा जो पहले की डिजिट है इसमें भी हो सकता है कि 9 के जस्ट पहले क्या आया 8, और 8 के जस्ट बिफोर 7, 7 के जस्ट बिफोर 6, और 6 के जस्ट बिफोर 5 हो सकता है, और 5 के जस्ट बिफोर 4 हो सकता है, इसके जस्ट बिफोर 3 हो सकता है, और इसके जस्ट बिफोर 2 हो सकता है, और इसके जस्ट बिफोर 1 हो सकता है। तो थर्स 6 is 1 less than 7, क्योंकि 6 क्या है 7 से छोटा भी तो हो गया ना। 6 जो नंबर है वो 7 से छोटा भी हो गया और उसके पहले भी आ रहा है। तो हमारा काम क्या हो गया, सिंपल हो गया। ये है पहचाना, ये आइडेंटिफाई करना कि जस्ट पहले क्या आएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।